मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसी कविता जो रायचंदों पे लिखी है। ये रायचंद क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी के भी कोई भी काम में राय देने आ जाते हैं। काम किसी और का है, ये राय देने आएंगे। आपका मकान बन रहा है, ये खुद का स्कूटर मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला के आपको राय देने आएंगे। आप मांगो मत। मेरे एक दोस्त की दादी मर गई, हम उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे एक ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगा, भाई साहब कहां ले जाएंगे? मैंने कहा पिक्चर हॉल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा मर गई है तो शमशान में ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे? हमारे उज्जैन में 2 शमशान है। मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहां का मजा कुछ और है यार। मैंने कहा इस डोकरी को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय दिए बगैर छोड़ता नहीं है। आप देखना कभी आपके यहाँ बड़ी सादड़ी में कोई दिवंगत हो जाए, शांत हो जाए, अल्लाह ताला के पास चला जाए, ऊपर चला जाए भगवान के पास, तो आप देखना उसको अपन जब आखिरी टाइम पे ले जाते हैं, वहां चिता जमाते हैं, वहां चिता जमाते समय भी एक आदमी बोलेगा आखिरी में, बोले किशोर ये भारी वाली लकड़ी अलग रख ले, ऊपर रखने के काम आएगी। ये होते हैं रायचंद जो वहां तक पीछा करते हैं। इनका एक ही काम राय दो। मैंने वहां से एक हास्य व्यंग की कविता पकड़ी है, आप सबका सुनने का मानस हो तो तालियां बजाकर एक बार जोरदार मुझे आदेश कीजिए, मैं सुनाता हूं कविता। ये रायचंद होते कैसे? ये कविता का जन्म कहां हुआ? मेरे एक दोस्त ने मिठाई की दुकान खोली और बेचारे ने बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ, जब यहाँ मिल रही है तो ऊपर हमारे यहाँ लिखवाने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? तो उसने कहा साफ करवा इसको। उसने बेचारे ने हमारे यहाँ पुतवा दिया पेंटर से। अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्यों रे, मिठाई भी कोई 2-4 महीने पुरानी बेचता है क्या? तो उसने कहा नहीं। तो बोले फिर ये ऊपर ताजी लिखाने से क्या फायदा? इससे लोगों को शक होता है। बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयां मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद, राय बहादुर राय सिंह हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ, जब नीचे शोकेस में मिठाई रखी है तो आदमी पहले नीचे मिठाई देखेगा कि ऊपर पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। बोले फिर ऊपर मिठाइयां लिखाने से क्या फायदा? उसने कहा क्या करूं? उसने कहा साफ करवा इसको। उसने बेचारे ने मिठाइयां साफ करवा दी। अब उस पर लिखा हुआ था मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं, पैसे लेके देता हूं। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? तो उसने कहा क्या करूं? बोले साफ करवा। उसने बेचारे ने मिलती भी पुतवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हुए। बोले बेवकूफ, जब शटर खुला है, दुकान का दरवाजा खुला है, तू है, मिठाई है, इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? ये बोले ये ऊपर फालतू में है लिखवा रखा है, इसको पुतवा। उसका पूरा बोर्ड उन रायचंदों ने, राय बहादुरों ने, राय सिंहों ने साफ करवा दिया। साहब ये कौन होती है? रायचंदों की, राय सिंहों की, रायचंदों की। पर इतना भी होता तो गनीमत थी। प्रकाश जी अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गया। बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा, इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयां मिलती हैं? ये कौन होती है साहब? रायचंदों की। मैंने वहां से एक कविता निकाली, कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। सुनिएगा, और जहां मैं बोलूं मजा ही कुछ और है आप ताली बजा देना। आप देखना एक कवि की दृष्टि कहां कहां जाती है। बिना राजनीतिक पार्टी का नाम लिए, बिना किसी राजनेता का नाम लिए अपना पूरा काव्य पाठ करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं राजनीति पे कतई नहीं बोलता, क्योंकि राजनीति पे कविता लिखना हमारा धर्म भी नहीं है। तुलसीदास ने कविता लिखी थी राम पे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको न जाने कौन कौन से रामों पे कविता लिखनी पड़ रही। तब कहना चाहता हूं, सुनना, कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। आनंद के साथ सुनना, जब मैं कहूं मजा ही कुछ और है ताली बजा देना। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का, और एसटी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है।
दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और एसटी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, पूरा मनोविज्ञान है, पढ़े लिखे लोग सुने। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। भले घर में जगह नहीं होगी पर पूछेगा, सेठ अब कैलेंडर वैलेंडर नहीं आया क्या? एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का। मजा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। छोरा ऐसा खुश हो रहा है जैसे उसका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का। मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे धोल जमाने का। मजा ही कुछ और है। ताली बजाओ यार, ऐसे उठाओने जैसे मत बैठो, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। चलो मैं कविता छोटी कर देता हूं, मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। मैं कविता छोटी करता हूं। ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए दो दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटखी और पान इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का। मजा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूं, तालियां बजाइए।